नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। शनिवार रात तकरीबन 11:30 बजे ऑफिस से घर को बाइक से निकला था। कुछ दूरी पर एक लड़की नजर आई। सलवार सूट पहने मदद के हाथ के लिए इशारे कर रही थी। मैंने बाइक रोकी तो साथ से जाता हुआ ऑटो निकल गया। मैंने कहा जी कहिए, तो वो गुस्से में बोली मैंने ऑटो को हाथ दिया था। इतनी देर में बड़ी मुश्किल से एक ऑटो आया था, वो भी आपकी वजह से निकल गया। मुझे भी बड़ा बुरा लगा। इतना रात को अकेली लड़की मेरी गलतफहमी की वजह से परेशान हो गई। तो मैंने तुरंत उससे माफ़ी मांगी और लिफ्ट के लिए उससे पूछा, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। मैंने फिर कहा रात बहुत हो चुकी है और आप अकेली हो, मगर वो गुस्साए मूड में थी। मैंने मन में सोचा कि चलो यार, इस सुनसान सड़क के किनारे अकेली लड़की को अकेला छोड़ कर ना जाऊं। भगवान ना करे कहीं कुछ गलत हो गया, नहीं तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, वरना उस अपराध का दोषी मैं भी हो जाऊंगा जो कि मुझसे अनजाने में हुआ है। मैंने कहा ठीक है, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता मैं यहीं कुछ दूर पर आपके साथ खड़ा रहूंगा। चूंकि गलती मेरी है तो जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। इससे वो लड़की कुछ नहीं बोली और ऐसे ही तकरीबन आधा घंटा बीत गया। लगभग 12 के पार समय हो गया था। मैंने फिर से उससे लिफ्ट के लिए पूछा और कहा अब तक आधा सफ़र तय कर दिया गया होता, यहाँ खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं। मगर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अजीब उलझन में था मैं। उसे अकेले छोड़ने का मन भी नहीं था। मन में बेचैनी थी, मेरे कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर सोचा, जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो वो एक लड़की है, और तो मैं उसके लिए अनजान, तो कैसे विश्वास करे मुझ पर। आखिर मैं भी एक लड़का हूँ और वो एक लड़की। मुझसे ज़्यादा तो वो मन में डरी होगी। अचानक मुझे एक उपाय सूझा। मैंने कहा देखो, मेरे घर में तुम्हारी जैसी एक छोटी बहन है और तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। मानो यहाँ इतनी रात को अकेले रुकना ठीक नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ बाइक पर चलो, जहाँ तक तुम्हें अच्छा लगे। मेरे इन शब्दों से वो कुछ राहत के मूड में आई और बोली आप जाइए, मैं कोई ना कोई उपाय कर लूँगी। मैंने कहा मुझे ही यहाँ रुके 1 घंटा हो गया, ऑटो तो दूर, आदमी भी नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ चलो। मैंने आपको अपनी बहन बोला, फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हो। मगर उसने फिर से मना किया। तभी मैंने अपना पर्स खोला और उससे बोला देखो, इसमें मेरी फ़ोटो है, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड है। इसे अपने पास रख लो। जब अपने घर या किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाओ तो लौटा देना। उसे पर्स में आधार कार्ड निकाला और पढ़ा तो लिखा था दीपक। हाँ, मेरा नाम ही दीपक है। देखो, अब प्लीज़ मना मत करो। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन इंतज़ार करते रहे होंगे। वैसे तो मेरे मम्मी पापा भी, बहन भी परेशान होंगे। अब चलो। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और बाइक पर बैठ गई। मैंने पूछा बताओ कहाँ है तुम्हारा घर। वो बोली आप चलते रहो, जहाँ लगेगा बता दूंगी। तकरीबन 1 घंटा लगातार बाइक चलती रही। वो कुछ नहीं बोली। लगभग 40 किलोमीटर अचानक बोली बस बस, यहीं रोक दो, और तुरंत एक सड़क से कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ी। चंद मिनटों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। खैर, मन में सुकून था। चलो, वह घर के पास तो पहुंच गई। जैसे तैसे घर पहुंचा। 3 बज चुके थे। पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे। मम्मी और बहन भी जग रहे थे। यकीनन वो सभी चिंतित थे और गुस्सा भी। सो बिना कुछ बताए मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन रविवार था तो आराम से मैं सो रहा था। अचानक 11 बजे छोटी बहन ने मुझे आकर झकझोरा, भैया उठो, कोई लड़की आई है, उसके मम्मी पापा भी हैं। क्या आपने कोई लफड़ा कर दिया क्या?
हंसने लगी तो पापा बुला रहे हैं नीचे, जल्दी चलो। पागल, मैं और लफड़ा, शैतान कहीं की। अधकच्ची नींद में तुरंत बनियाइन पहने नीचे आया और देखा तो वही रात वाली लड़की और एक अंकल आंटी साथ में उसके आए थे। उसने कहा, ये यहाँ कैसे? इसे तो मैं काफ़ी दूर छोड़कर आया था। इसके घर और मेरा घर तो बहुत दूर है। इससे पहले मैं कुछ पूछूं, वो उठकर आई और बोली, भैया हैरान हो गए ना मैं यहाँ कैसे? आपका पर्स जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड था, उसे से पता लेकर मम्मी पापा के साथ मैं यहाँ तक आई हूँ। आपने बीती रात इतनी मदद की और मैंने आपको शुक्रिया तक नहीं बोला, उल्टा आपके ज़रूरी दस्तावेज भी ले गई। तो पहले थैंक यू, फिर सॉरी, जैसे आपने कहा था मैं भी आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। इसके बाद उसके मम्मी पापा ने मुझे ढेरों सा आशीर्वाद दिया और काफ़ी देर तक वो मेरी तारीफ़ करते रहे। फिर अपने यहाँ सह परिवार आने का निमंत्रण देकर वो लोग चले गए। उनके जाते पापा ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे गर्व है तुझ पर दीपक, ये कि तूने एक अच्छी बेटे वाली बात, लेकिन मगर रात को ही बता देता तो अच्छा होता ना, बेकार में तुझे डांटा मैंने। कहा, पापा आप भी तो मेरी भलाई के लिए ही चिंतित हो ना। तभी पापा ने एक बार फिर से मुझे सीने से लगा लिया, मगर इस बार मम्मी और छोटी भी आकर मुझसे लिपट गए। दोस्तों, मुझे मेरे पापा ने एक ही बात समझाई है, अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।